जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किसी भी वेबसाइट का या वेब पेज का एसईओ ऑडिट कैसे कर सकते हैं। अगर आप एसईओ की फील्ड में काम करना चाहते हैं या फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो ये जो स्किल है ये आपको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होगी कि आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं कि उसका एसईओ ऑडिट जो है वो किस तरह से करते हैं और उसकी आप जो रिपोर्ट बना के क्लाइंट को दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम सीखेंगे किसी भी वेबसाइट का। मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ Draaz.pk की वेबसाइट और इसके लिए हम जो एक्सटेंशन यूज़ करेंगे वो होगी एसईओ क्विक के नाम से एक्सटेंशन है। वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और उसको आप एक्सटेंशन में जाकर डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक्सटेंशन के अंदर एसईओ क्विक के नाम से एक्सटेंशन आ जाएगी। आपने इसको रन करना है। जैसे आप इस एक्सटेंशन को रन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो डिफरेंट स्टैट्स आना शुरू हो जाएंगे, जिसके अंदर पेज इन्फो है, डायग्नोसिस है, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स हैं। अब ये इसके अंदर काफ़ी डिटेल है कि लिंक्स जो हैं वो हमारे वेबसाइट के अंदर अगर इंटरनल लिंकिंग है, फॉर एग्जांपल पेज टू पेज लिंकिंग है, उसको हम इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल लिंक्स यहाँ पे लगे होंगे। किसी भी वेबसाइट के अंदर आपको जो है वो इस तरह से डाटा शो होगा। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, इसके अंदर गूगल रैंक है, बिंग इंडेक्स है, सेमरस टूल के अंदर जो इसका स्टैट्स आ रहे हैं वो आपके पास यहाँ पे आ रहे होंगे। तो यहाँ पे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पेज इन्फो के बाद डायग्नोसिस है। आपने डायग्नोसिस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आके आपके पास तकरीबन 15 to 20 पैरामीटर्स हैं जो कि पेज एसईओ ऑडिट के अंदर जो है वो यहाँ पे शो होते हैं। अब इन पैरामीटर्स को आपने देखना है कि किसी भी वेब पेज के अंदर वो किस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट हुए हैं। अगर तो वो नहीं इम्प्लीमेंट हुए हुए इसका मतलब है कि उसका एसईओ स्कोर कम होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं Draaz.pk की वेबसाइट, ये हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है। तो आप जब भी अपने क्लाइंट की वेबसाइट का करेंगे या अपनी वेबसाइट का करेंगे तो वो आपने ओपन करनी है या कोई भी वेब पेज ओपन करना है, उसके ऊपर आपने जैसे एसईओ क्विक के नाम से एक्सटेंशन है, इसको आपने डाउनलोड करना है इंस्टॉल करके। अब इसके अंदर नंबर 1 चीज़ है पेज एनालिसिस। पेज एनालिसिस के अंदर जो पॉइंट आता है पहला वो यूआरएल, कि यूआरएल के अंदर 13 करैक्टर्स जो कि ऑप्टिमल हैं। फिर इसके साथ इसी पॉइंट के साथ आगे टिप्स भी दिए होते हैं। इन टिप्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टिप्स नज़र आ रहे होंगे कि सर्च इंजन जब भी कोई भी वेबसाइट सर्च करता है या कोई भी विजिटर आता है तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप करते हैं तो आपकी जो है वो एसईओ अच्छी काउंट होती है। 13 करैक्टर्स हैं जो कि ऑप्टिमल हैं। अब आपने अपने यूआरएल में सिर्फ 2-3 करैक्टर रखे हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो एसईओ के लिए अच्छे नहीं होंगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा करैक्टर रखे हैं तब भी जो है वो एसईओ के लिए जो है वो बेटर नहीं होंगे। तो आपने जो है वो हर चीज़ को ऑप्टिमल करना है, देन आपका जो पेज का एसईओ ऑडिट है वो अच्छा होगा। उसके बाद कैनोनिकल टैग है। अब कैनोनिकल टैग क्या होता है? कैनोनिकल टैग वो होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट में 2 पेजेस हैं जो कि सेम है, मतलब डुप्लीकेट है, तो उसको जो सर्च इंजन है उसे पता है कि आपका जो पेज है जो आपने सेट किया कैनोनिकल में वो उसको जो है वो पिक करेगा। तो इससे जो है वो आपको कैनोनिकल टैग अगर आपने सेट किया देन ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। इसके बाद टाइटल है कि वेबसाइट के ऊपर आप टाइटल देखते हैं, यहाँ पे जो है वो टाइटल मेंशन है ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बुक्स, आगे Draaz.pk। तो ये 68 करैक्टर्स हैं। अब इसके अंदर भी आपने बहुत ज़्यादा करैक्टर्स नहीं रखने। अगर आप बहुत ज़्यादा करेंगे या बहुत कम करैक्टर्स रखेंगे तो ये भी इसके ऊपर आपको जो है वो एरर देगा। तो ऊपर आपके पास जो है वो पास्ट के अंदर आ रहे होते हैं एरर और वार्निंग्स आ रही होती हैं। अब यहाँ पे 15 जो है वो पैरामीटर्स पास्ट हैं, 1 एरर है और 6 इसके अंदर जो है वो वार्निंग्स है। तो हम देखते हैं कि किस टाइप की वार्निंग्स होती हैं, एरर कौन से होते हैं और पास्ट कौन कौन से होते हैं और आपने किस किस को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन है। मेटा डिस्क्रिप्शन वो होती है जो कि आपकी एसईओ के लिए मैटर करती है कि आप उस डिस्क्रिप्शन और उन कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो आपका पेज रैंक हो रहा होता है। इसी तरह मेटा कीवर्ड्स यहाँ पे 0 करैक्टर्स हैं। इसके अंदर टिप्स के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। मेटा कीवर्ड्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद हेडिंग्स है कि किसी भी वेब पेज के अंदर जो है वो हेडिंग्स होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये पास्ट में नहीं आ रहा और ये ब्लू के अंदर आ रहा है। ब्लू के अंदर हमने ऊपर देखा है कि वार्निंग्स होती हैं। वार्निंग्स जो हैं वो फिर भी आप जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि ये वार्निंग अगर आप इसको बेहतर कर लेंगे तो आपके एसईओ के लिए जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एरर्स जो हैं उनको आपने कोशिश करनी है कि जो है वो रेक्टिफाई करना। अब इसके अंदर हेडिंग्स के अंदर H1 जो है वो 2 हैं, H2 1 है, H3, H5 और H6 जो है वो इसके अंदर नहीं है। अब ये H5, H2 ये सारे हेडिंग के टैग्स होते हैं HTML के अंदर। तो इसके अंदर हेडिंग 1, हेडिंग 2, H3, H4 लगे हुए हैं लेकिन H5 और H6 नहीं है। अगर ये भी लगे होंगे तो इसके ऊपर भी पास हो जाएगा और ये भी आपका एसईओ के लिए बेटर हो जाएगा। इसके अलावा इमेजेस हैं। ऑल इमेजेस हैव ALT एट्रीब्यूट। कि ALT एट्रीब्यूट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई इमेज आपकी ब्रोकन होती है, मिस होती है, तो उसके ऊपर नेम मेंशन होता है कि यहाँ पे कोई लोगो है या कोई प्रोडक्ट पिक्चर है, तो वो आप जब इमेज टैग लगाते हैं तो उसके अंदर आप ALT अपना मेंशन करते हैं। फिर इसके बाद है टेक्स्ट टू HTML रेशो, कि यहाँ पे आपकी जो टेक्स्ट है वो पेज के अंदर कितना है। यहाँ पे 61% आ रहा है जो कि ऑप्टिमल है। तो इसकी परसेंटेज जो है वो आप अच्छी रखेंगे तो इट मीन्स के आपकी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट ज़्यादा है और कोई भी अगर यूज़र आता है तो उसके लिए कंटेंट अवेलेबल होगा।
फिर इसके अलावा फ्रेम्स हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर फ्रेम्स हो भी सकते हैं और नए भी हो सकते हैं, तो ये इतना मैटर नहीं करता क्योंकि फ्रेम्स बहुत कम हम यूज़ करते हैं। इसी तरह फ्लैश है, फ्लैश जो है वो नॉट डिटेक्टेड फ्लैश आप नहीं यूज़ करें क्योंकि वो एसईओ के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बेटर पॉइंट नहीं है। इसके अलावा माइक्रो फॉर्मेट्स हैं। अब माइक्रो फॉर्मेट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर स्ट्रक्चर्ड डाटा जो है वो आता है। अब इसके अंदर गूगल स्ट्रक्चर्ड डाटा टेस्टिंग टूल को हम ब्रीफली देख लेते हैं कि ये किस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी वेबसाइट के अंदर। आप अपने जो है वो टेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी यहाँ पे जी इसके अंदर मैं दराज.pk का सर्च किया तो इसके अंदर मेरे पास नो आइटम्स डिटेक्टेड। ये बेसिकली HTML क्लासेस होती हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं आपके डाटा को। इसके बाद schema.org, schema.org आप एक मार्कअप होता है, उसके आप थ्रू आप डिटरमिन करते हैं उसके टाइप्स को। तो आप इसको भी जो है वो अपनी वेबसाइट के अंदर अगर मेंशन करते हैं देन आपके लिए ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। दी ओपन ग्राफ, कि इसके अंदर आपने जो है वो ओपन ग्राफ ऑब्जेक्ट भी यूज़ करने हैं, लाइक फेसबुक ऑब्जेक्ट डीबगर टूल है, इसके अंदर आप इसके अंदर इसको भी वैलिडेट कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर इम्प्लीमेंटेड है, इट मीन्स कि ये एसईओ के लिए एक अच्छा। इसी तरह ट्विटर कार्ड है कि अगर आप ट्विटर कार्ड यूज़ करते हैं देन वो भी आपकी जो है वो वेबसाइट के एसईओ के ऊपर जो है वो अच्छा जो है वो इम्पैक्ट डालेगा। अब इसके ऊपर आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं टिप्स के अंदर, और इसी तरह आप ट्विटर कार्ड वैलिडेटर टूल के ऊपर जाकर सर्च कर सकते हैं। फिर इसके अलावा मोबाइल कंप्लेंट्स, कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल के लिए कितनी अच्छी है। इसके अंदर एक आता है AMP वर्जन, तो अगर तो आपके पेज AMP वर्जन के हिसाब से देन वेल एंड गुड, आपकी एसईओ जो है वो बेटर होगी। अगर AMP वर्जन आपने इंस्टॉल नहीं किया तो इसके अंदर जो है वो आपकी एसईओ थोड़ी सी जो है वो ये वार्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू में आता है। इसी तरह मेटा व्यू पोर्ट है कि आपने मेटा व्यू पोर्ट का जो टैग है इसके अंदर वो नहीं लगा हुआ, ये इसके अंदर जो है वो रेड के अंदर शो हो रहा है, जिसका मतलब है कि ये एरर है। इसको आपने लाजमी फिक्स करना है। जो वार्निंग्स हैं वो आप अगर नहीं भी करते तो फिर भी अफोर्डेबल हैं। फिर इसके अलावा साइट कंप्लेन robots.txt फाइल, ये बेसिकली सर्च इंजन क्रॉलर्स को बताती है कि आपकी जो है वो वेबसाइट में कौन से पेजेस को क्रॉल करना है, और किसी को अगर आपने ब्लॉक करना है, कोई ऐसा पेज है या कोई फाइल है कि जो आप चाहते हैं सर्च इंजन क्रॉल ना करे, तो आप यहाँ पे जाके ब्लॉक भी कर सकते हैं robots.txt फाइल में। तो ये आपकी वेबसाइट के अंदर होनी चाहिए। इसी तरह XML साइट मैप्स होते हैं। साइट मैप पूरी आपकी वेबसाइट का, आपके बिजनेस का बता रहे होते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा साइट्स में फुटर में साइट मैप्स लगे होते हैं कि आप वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं कि वेबसाइट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो वो XML साइट मैप्स जो है वो आप यहाँ से आपकी वेबसाइट के अंदर जो है वो लाजमी लगे होने चाहिए। इसके अलावा लैंग्वेज आप स्पेसिफाई करें, जिस भी लैंग्वेज के अंदर वेबसाइट है, इंग्लिश में है, अरेबिक के अंदर है, चाइनीज़ के अंदर है, तो वो आप अगर मेंशन करते हैं तो ये एक अच्छा पॉइंट है। इसी तरह डॉक टाइप है, HTML5 यहाँ पे मेंशन है, ये आपने लाजमी मेंशन करनी है। इसी तरह इनकोडिंग है कि आपकी HTML मार्कअप कोडिंग जो है वो इसके अंदर इनेबल होनी चाहिए। इसके अलावा गूगल एनालिटिक्स, ये एक बहुत ज़बरदस्त टूल है कि जो आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स, ट्रैफिक, हर चीज़ को जो है वो एनालाइज करके बता रहा होता है। तो अगर आपने उस टूल के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, आपको इसको कुछ ज़रूर यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये आपकी हर तरह की जो है वो डिटेल्स बता रहा होता है, ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, कौन से डेमोग्राफिक्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग। इसके अलावा लास्ट पे आता है फेविकॉन आपको जो है वो ऊपर नज़र आ रहा होता है बिल्कुल टॉप पे, जहाँ पे टाइटल लिखा हो रहा होता है, तो वो आपने जो है वो इसके अंदर लगाना है। तो अब हम देखते हैं कोई भी वेब पेज या वेबसाइट, तो उसके अंदर अगर ये सारे पॉइंट्स हैं और इनके अंदर अगर आपको ज़्यादा जो है वो पास के अंदर मिलते हैं तो इट मीन्स कि वो उसकी पेज का जो एसईओ ऑडिट है वो अच्छा है। अगर उसके अंदर एरर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आपने एरर्स को फिक्स करना है। इसी तरह वार्निंग्स हैं, तो वार्निंग्स को आप देख सकते हैं कि आप कौन कौन सी वार्निंग के अंदर कौन सी चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं, और उससे जो है वो आपकी वेबसाइट की या वेब पेज की एसईओ जो है वो बेटर हो जाएगी। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स थे कि जिसके अंदर आपने डायग्नोस करना है और एक रिपोर्ट बनानी है कि कौन कौन सा पॉइंट जो है वो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से जो है वो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।